स्टूडेंट्स, ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। ओके, तो उससे पहले फंक्शंस को हम देख लेते हैं। फंक्शन जो आपने 11th में पढ़ा होगा, ओके, दैट इज़ इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा, और फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा वो दैट इज़ सब देखेंगे फंक्शन के डेफिनेशन को। सो ए रिलेशन आर फ्रॉम a non-empty set A to a non-empty set B is said to be a function from set A to set B if every element of set A has unique image in set B। आज एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ये देखिए, ये जो है हमें ये फंक्शन को डिनोट नहीं करता है, क्योंकि सेट ए के सेट ए के जो एलिमेंट है उसके यूनिक इमेज आने चाहिए। तो इस केस में जो है वन के ये यूनिक इमेज नहीं, वन का एक इमेज 3 आ गया और दूसरा इमेज ये 4 आ गया। तो एलिमेंट जो 1 है सेट ए का, उसके दो डिफरेंट इमेजेस हैं, इसलिए ये फंक्शन को डिनोट नहीं करेगा। तो दो कंडीशन है, हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ये कंडीशन है, हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए। तो चूँकि यहाँ एलिमेंट 1 के दो इमेजेस है, इसलिए रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। सिमिलरली अब यहाँ देखिएगा सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो इस केस में 1 और 3 का तो इमेज है लेकिन 2 का इमेज नहीं, इस वजह से ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। थर्ड केस में आप देखेंगे ये आपका फंक्शन है, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 का इमेज है और यूनिक इमेज है, यानी किसी एक एलिमेंट का दो इमेजेस नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है। और इस केस में भी देखिएगा 1 2 3 और 4, इसके सारे 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज भी 6 है, 3 का इमेज 8 है, 4 का इमेज 7 है। ये भी आपके फंक्शन को डिनोट करता है, क्योंकि सारे एलिमेंट के इमेज है और एक के दो इमेजेस नहीं है, इसलिए ये भी फंक्शन को डिनोट करेगा। ओके, अब फंक्शन में आपको ये टू टाइप्स के फंक्शन के बारे में पढ़ना है, एक 1 और ऑन टू। ओके, 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, दैट इज़ 1 और इसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सो ए फंक्शन एफ that is from x to set y is defined to be 1 or injective if the images of the distinct element of x under f are distinct होने चाहिए। ओके, फॉर एवरी दैट इज़ अगर हम दो एलिमेंट ले लें सेट x का, तो उसके जो है लिखेंगे, एज्यूम करेंगे f of x1 इजकल टू f of x2, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये कंडीशन आता है x1 इजकल टू x2 देन इट इज़ ए 1 फंक्शन, और ये कंडीशन नहीं आता तो अदरवाइज f इज़ कॉल्ड द मेनी वन फंक्शन। सो इस केस में अगर देखेंगे 1 और मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इसमें किसी भी दो एलिमेंट का इमेज ओके यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए ये 1 फंक्शन होगा, इसलिए ये 1 फंक्शन है। लेकिन इस केस में ये मेनी वन का इमेज भी 6 है और 2 का इमेज भी 6 है, तो यहाँ दो डिफरेंट इमेजेस 1 और 2 का इमेज 6 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये मेनी वन फंक्शन है, और इस केस में ये 1 फंक्शन है। ओके, तो इस ढंग से हम इस दोनों फंक्शन को देख करके हम बता सकते हैं कि ये 1 फंक्शन है या नहीं है। सेकेंड टाइप का जो फंक्शन आ जाता है वो है आपका दैट इज़ ऑन टू फंक्शन। ओके, अब इस केस में भी आप देखें 1 फंक्शन, ये चार हमने डायग्राम ड्रॉ किए, 1 फंक्शन कौन सा है, ये चारों फंक्शन को डिनोट करते हैं। यहाँ आप देखिएगा किसी भी दो एलिमेंट का इमेज सेम नहीं है, इसलिए ये 1 फंक्शन है। यहाँ पर 1 और 2 का इमेज सेम है, इसलिए ये मेनी वन फंक्शन है। और यहाँ भी 1 और 2 का इमेज ये ए है, सेम है, इसलिए ये मेनी वन फंक्शन है। और यहाँ पर किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेजेस सेम नहीं है, इसलिए ये 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन में आपका ये फर्स्ट वन आ जाएगा और ये फोर्थ वन आ जाएगा, जो कि 1 फंक्शन है। और ये F2 और F3 फंक्शन जो है ये मेनी वन फंक्शन है। ओके, तो 1 होने के लिए जो कंडीशन बताया था वो। अब ऑन टू फंक्शन, या ऐसे हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसके डेफिनेशन में है ए फंक्शन f फ्रॉम x to y
set x to set y is said to be onto or surjective. Okay, if every element of y is the image of some element of x under f, that is for every y belongs to y there exists an element x in x such that f of x is equal to y होना चाहिए। अब इसका ये मीनिंग है कि ये सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट जो होने चाहिए वो इमेज होने चाहिए किसी न किसी x का, किसी न किसी x का। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी ये इमेजेस हैं, ए बी सी डी इमेजेस हैं। ओके, लेकिन ई और एफ का जो है ना, इसके ई ऑफ एफ जो है इमेज है, ये किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है ई एफ, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। ओके, इस केस में भी देखिएगा कि यहाँ पर ई और एफ किसी एक्स के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए ये भी ऑन टू नहीं है। ओके, और इस केस में आप देखेंगे कि इसमें एक भी एलिमेंट, ऐसे कह सकते हैं सेकेंड सेट में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, यानी सेकेंड सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट इमेजेस हैं सम एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके, इसलिए ये ऑन टू होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ भी सेकेंड इस सेट के जो सारे एलिमेंट हैं वो इमेज होंगे, वो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ये फंक्शन भी आपका ऑन टू होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑन टू फंक्शन को। इस केस में जब आप रेंज देखेंगे, इस केस में जब रेंज आप देखेंगे तो रेंज जो आ जाएगा आपका सेट ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा, और को डोमेन हमारा ये x2 है। ये टोटल सेट जो है ना को डोमेन है, रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए भी हम कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। सिमिलरली इस केस में भी रेंज जो आ जाएगा बी सी डी और बी सी डी आएगा, जबकि को डोमेन जो है ये टोटल सेट आ जाएगा x2 ए बी सी डी ई। तो यहाँ रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जबकि इस केस में रेंज और को डोमेन सेम है, रेंज भी यहाँ ए बी सी है। ओके, सेट ऑफ ऑल इमेजेस को हम कहते हैं रेंज कहते हैं। तो इस केस में रेंज भी ए बी सी है और को डोमेन भी ये टोटल एक्स सेट x3 है, इसलिए रेंज और को डोमेन इक्वल है, इसलिए ये भी ऑन टू फंक्शन होगा, और इस केस में भी ये ऑन टू फंक्शन है। तो हम ऑन टू फंक्शन को सिमिलरली सिंपल वे में ये कह सकते हैं, इफ़ रेंज इज इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू को डोमेन, देन हम कहेंगे दैट फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन। अब नेक्स्ट आया था ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, दैट इज ए फंक्शन x फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। दैट इज जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आया था हाउ टू चेक द इंजेक्टिविटी व्हेन द सेट्स आर इनफाइनाइट। सो इस केस में हम कहेंगे इन द डोमेन ऑफ f टेक टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स x1 एंड x2 और x एंड y। ओके, उसके बाद स्टेप 2 में ले लेंगे पुट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 एंड सॉल्व इट। इफ x1 इज इक्वल टू x2 हमें मिला, ओनली देन f इज 1 1, एंड इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। अब सर्जेक्टिविटी के लिए या ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करेंगे किसी फंक्शन को, दैट इज f फ्रॉम x टू y टेक एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y इन x, put y is equal to f of x, solve f of x is equal to y for x and get x in terms of y, that is x is equal to g of y. If the values of x obtained from x is equal to g of y for every y belongs to y are in x, then we say f is an onto function. अब ये देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में ये कह रहा है दैट इज शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज 1 1 एंड ऑन टू। ओके, वेर ये जो सेट है r स्टार ये डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ओके, सो हम इसे अब देखेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन दैट इज़ फंक्शन जो गिवन है फ्रॉम नॉन ज़ीरो रियल नंबर टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर इज गिवन, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये दिया हुआ फंक्शन। अब हमें इंजेक्टिविटी के लिए चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। इसके लिए हम
इस सेट्स का, ओके, ये डोमेन के हम दो एलिमेंट लेंगे, दैट इज लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R स्टार, ओके, सच दैट अब यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, ओके। तो ये कंडीशन हमें मिल गया x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर हम कहेंगे ये फंक्शन फ्रॉम नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर इज 1 फंक्शन आ गया, ओके। सिमिलरली अब हमें फॉर सर्जेक्टिविटी ऑन टू के लिए अब हमें चेक करना है, तो हमको एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, लेट y बिलोंग्स टू दैट इज नॉन जीरो रियल नंबर, दैट इज को डोमेन से हमने लिया, बी एनी एलिमेंट, ओके, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ले लेंगे और 1/x इज इक्वल टू ये आ गया y। अब इसे हम x के लिए सॉल्व करेंगे, ओके, दैट इज ये आ जाएगा x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ले लेंगे बोथ द साइड्स, x इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा, ओके। सो क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट 1/y, ओके, दैट इज x, 1/ क्या है, ये x है। हम कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर लेंगे y और यहाँ पुट करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही आएगा, ओके, दैट इज x इन आपका आ जाएगा नॉन ज़ीरो रियल नंबर में ही आएगा, देयरफॉर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है दैट इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर इज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ओके। इसी के नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि इफ़ द रिजल्ट ट्रू द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विथ को डोमेन बीइंग सेम दिस, तो हमें ये कहना है ये 1 और ऑन टू है या नहीं। अब इसके लिए हम ओके ये देखेंगे, अब दैट इज इन द डोमेन नॉन ज़ीरो रियल नंबर ऑफ f is replaced by n, then function will be remain 1 but not on to as। अब रेंज अगर आप देखेंगे 1 क्यों होगा, क्योंकि अगर दो एलिमेंट ले लेंगे दैट इज़ नेचुरल नंबर x1 x2 और उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यही कंडीशन मिलेगा, ओके। लेकिन अब ऑन टू के लिए क्या आएगा, ऑन टू के लिए अगर हम रेंज फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा डोमेन n क्या है, नेचुरल नंबर, डोमेन नेचुरल नंबर है, तो जब फंक्शन में हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा 1/2 1/x से, एफ ऑफ एक्स हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा रेंज आ गया। अब ये जो रेंज है वो को डोमेन के इक्वल नहीं है, दैट इज़ को डोमेन हमारे पास है नॉन ज़ीरो रियल नंबर, तो रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ओके। अब नो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में अगर फर्स्ट पार्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट भी सिमिलर वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ दिया हुआ एक फंक्शन लिया फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बारे में बताना है कि ये 1 है या नहीं है, तो फंक्शन देख करके आप ये बता सकते हैं कि ये 1 है या नहीं है, ओके। अब देखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, जो फंक्शन दिया हुआ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें चेक करना है इंजेक्टिविटी, ओके। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, अब हम एज्यूम कर लेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, देयरफॉर हम ये कहेंगे x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x2 का स्क्वायर, इस फंक्शन से आ जाएगा, ओके। x की जगह पर हम x1 पुट कर लेंगे और एफ ऑफ x2 के लिए x के लिए हम x2 पुट कर लेंगे, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया, ओके। अब यहाँ x1 x2 हमने नेचुरल नंबर लिया, किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए हम कहेंगे सिंस x1 प्लस x2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ये फैक्टर आपका 0 होगा ही, दैट इज़ x1 माइनस x2 एज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ जाएगा, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये फैक्टर 0 होगा, दैट इज़ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, देयरफॉर ये आ गया x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, ओके। ये कंडीशन मिल गया, इसलिए हम कहेंगे ये जो फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज़ 1 और इंजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा, ओके। अब सर्जेक्टिव के लिए हम ये देखेंगे फॉर सर्जेक्टिविटी रेंज अगर हम फाइंड करेंगे, जैसे हम फंक्शन में नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो रेंज आएगा उसका स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, दैट इज़ 1 4 9 16 एंड सो ऑन,
और ये कोडोमेन, दैट इज़ कोडोमेन हमारा नेचुरल नंबर ही है। ओके, ये कोडोमेन नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहें ये कोडोमेन के इक्वल, ये रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है वो इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। ओके, या इसको हम दूसरे ढंग से भी हम पुट कर सकते हैं कि देखिएगा रेंज में यहाँ पर 1, 5, 9, 16 इसी ढंग से आ जाएगा 25, 36, तो कोई एक एलिमेंट ले लेंगे जो कि इसमें नहीं है और वो कोडोमेन में प्रेजेंट है। ओके, दैट इज़ 5 ले लिया और करके इसे सॉल्व करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 5 ले लिया, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी एनी एलिमेंट। ओके, दैट इज f ऑफ x इक्वल टू y के लिए हमने 5 ले लिया और x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 5 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया रूट प्लस माइनस रूट 5 आ गया। ओके, जो x आना चाहिए, अगर y की जगह पर 5 लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो भी डोमेन में आना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर, लेकिन आ रहा है रूट 5 के फॉर्म में, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, देयरफॉर कहेंगे फॉर y इज इक्वल टू 5 देयर इज नो एलिमेंट इन नेचुरल नंबर डोमेन, हेंस कहेंगे f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, उसी तरह अब सेकेंड पार्ट में है एक फंक्शन है फ्रॉम z टू z गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ओके, अब इसके लिए भी यहाँ पर इंटीजर ले लिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था नेचुरल नंबर, यहाँ इंटीजर ले लिया। इंजेक्टिविटी अब चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा देखेंगे, अब कोई भी हमें दो इंटीजर लेना है, -2 के लिए f ऑफ -2 वो भी -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 लेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी f ऑफ -2 इज इक्वल टू आ गया, ये 4 आ गया और f ऑफ 2 ऑल्सो इक्वल टू 4 आ गया। देयरफॉर कहेंगे f ऑफ -2 और 2 का इमेज सेम आ गया 4, f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ -2 आ गया। और इसमें जो है ना ऐसे देखेंगे, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दोनों -2 और 2 का इमेज सेम आ गया। ओके, बट यहाँ पे 2 और -2 इक्वल नहीं है। ओके, देयरफॉर हम कहेंगे f इज़ नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, अगर ये देखिएगा सेम आ रहा और ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट आ रहा, ये इक्वल नहीं है, तब तो इस केस में ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, और ये इक्वल मानने पर अगर ये भी इक्वल आ जाएगा तब ये 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन होगा। सिमिलरली फोर सर्जेक्टिव के लिए हम ये कहेंगे इसका जो रेंज होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा और 0 भी आ सकता है, तो इसका रेंज ये आ गया और कोडोमेन हमारा z है। ओके, देयरफॉर कहेंगे दैट इज फंक्शन जो है फ्रॉम z टू z इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन कर लेंगे। ओके, या फिर इसे और करके भी उसी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, y इजकल टू -2 ले लिया विच बिलोंग्स टू ना, और भी हम देखेंगे y इजकल टू हम ले लेंगे -2 विच बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज कोडोमेन का हमने ये एलिमेंट ले लिया। देयरफॉर अब लिखेंगे f ऑफ x इजकल टू y विच इज़ इक्वल टू -2, f ऑफ x के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। ओके, नो x इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट -2, तो यहाँ पर अगर y का वैल्यू हमने ले लिया कोडोमेन से -2, उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि x जो आ रहा है वो अंडर रूट -2 के फॉर्म में, ये डोमेन हमारा इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, विच डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर कहेंगे y इजकल टू -2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, देयरफॉर कहेंगे f फ्रॉम दैट इज रियल नंबर, दैट इज ये आ जाएगा f फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन कह लेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन सिमिलरली है, आप होमवर्क में सॉल्व कर लेंगे, दैट इज फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये भी आपका 1 1 फंक्शन नहीं है और ऑन टू भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू में जो आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा और 0 भी आएगा, और लेकिन यहाँ पे है रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर इसके इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में है फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब इसके बारे में देखना फॉर इंजेक्टिविटी के लिए चेक करना। ओके, तो हम दो एलिमेंट लेंगे नेचुरल नंबर, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेट देयरफॉर, और इसके लिए हमने एज्यूम कर लिया दैट इज देखिएगा x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ जाएगा। ओके, और इसे हम ले लेंगे लेट f ऑफ x1 इजकल टू x2, तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x2 का होल क्यूब। जब इसे सॉल्व करेंगे x1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब का
होल टू द पावर ऑफ 1/क्यूब। तो ये क्यूब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर कहेंगे f इज इंजेक्टिव फंक्शन। अब फोर्थ सब्जेक्टिव के लिए अब देखेंगे हम। फोर्थ सब्जेक्टिव के लिए देखिएगा, यहाँ पर अगर रेंज देखेंगे ना, नेचुरल नंबर लिया तो रेंज नेचुरल नंबर 1 लेंगे, वन का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 लेंगे 8 आ जाएगा, ओके, और 3 लेंगे 27 आ जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में जो है ना ये इमेज आ रहा, 1 और 8 आ रहा, तो 2 3 4 5 ये सब किसी का ओके डोमेन में इस सब डोमेन का जो एलिमेंट है उसके प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। फोर्थ सब्जेक्टिव के लिए एक एलिमेंट लिया y इज इक्वल टू 2 ले लिया विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया, तो x क्यूब इज इक्वल टू आ गया, ये 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू ये आ गया 2 पे पावर 1/3 आ गया। अब ये जो है y के इस वैल्यूज़ के लिए x जो आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए था, ओके, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर कहेंगे फॉर y इज इक्वल टू 2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन f, देयरफॉर प्री इमेज, देयरफॉर f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा, ओके। या और करके देखेंगे, रेंज जो आ जाएगा इसका 1 8 27 64 एंड सो ऑन विच इज़ नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, ओके, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। इसी तरह से आ गया आपका फिफ्थ पार्ट है, दैट इज f फ्रॉम z टू z इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब है, ओके। नो फॉर इंजेक्टिविटी के लिए दैट इज लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z ले लिया, ओके। सो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x2, देयरफॉर x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब आ गया, देयरफॉर इसको जब सॉल्व करेंगे x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, देयरफॉर कहेंगे f फ्रॉम ओके इंटीजर टू इंटीजर इज ए इंजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। फोर सर्जेक्टिविटी के लिए आ जाएगा, लेट y बिलोंग्स टू 4 ले लिया, ओके, दैट इज़ 4 के लिए इसका x जो आएगा वो आना चाहिए आपका इंटीजर ही आना चाहिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y ले लिया, दैट इज़ f ऑफ x के लिए x क्यूब इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू आ गया 4 पे पावर 1/3 विच डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर आ गया, देयरफॉर 4 y इज इक्वल टू 4 देयर डज नॉट एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज, ओके, देयरफॉर हम कहेंगे इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा, ओके, देयरफॉर इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दिया हुआ इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू फंक्शन, और ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा आपका ये x है, ओके। तो सबसे पहले थोड़ा आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में देख लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, मान लिया 1.5 लिखा तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2.9 लिखा तो ये देखिएगा ये 2.9 2 और 3 के बीच में है, तो इससे जो लेस वाला इंटीजर होगा ना पहले वही आएगा, 2 और 3 के बीच में तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, 1.5 है 1 और 2 के बीच में तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और फिर अब नेक्स्ट ले लेंगे, अगर -3.5 आ गया तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये -3.5 जो आ जाएगा -3 और -4 के बीच में है, तो इससे जो है -3 और -4 के बीच में -3.5, तो इससे इस साइड वाला ओके लेफ्ट साइड जाएंगे और पहला जो इंटीजर रहेगा वही उसका आंसर आ जाएगा, ओके। और अगर इंटीजर है दैट इज़ 2 तो इसका आंसर 2 ही आ जाएगा, और फिर ये 6 है या 10 है तो इसका आंसर 10 ही आ जाएगा, -8 है तो इसका आंसर इंटीजर दैट इज़ -8 ही आएगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका लिया है, ओके, दैट इज सोल्यूशन में आ जाएगा फंक्शन जो है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, देयरफॉर f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 विच इज इक्वल टू आ गया 1 आ गया। एक और वैल्यूज ले लिया ओके रियल नंबर में 1.2 विच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 विच इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1.5 का भी इमेज 1 आ रहा है और 1.2 का भी इमेज 1 आ रहा है, दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। तो यहाँ हम ये कहेंगे f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू f ऑफ 1.2 बट 1.5 इज नॉट इक्वल टू 1.2, देयरफॉर कहेंगे इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली फोर अगर ऑन टू फंक्शन के लिए कहेंगे क्लियरली हेयर रेंज इज इक्वल टू क्या आ रहा आपका इंटीजर आ रहा, ओके, लेकिन को डोमेन जो है वो आपका रियल नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू आ गया
रेंज दैट इज जेड के इक्वल नहीं है, इसलिए कहेंगे इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन।